नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी चैनल ITS CBT एग्ज़ाम में। तो आज के वीडियो के अंदर हम फिटर का फर्स्ट ईयर का 20 मार्च 2021 का पेपर सॉल्व करेंगे, जिसके अंदर 40 MCQ प्रश्न के बारे में हम चर्चा करेंगे। इससे पहले हमने 17 मार्च और 24 मार्च के जो पेपर थे इसके बारे में हमने चर्चा की थी। उस पेपर की वीडियो की लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाली है। तो आज पेपर नंबर 3 चलो शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न, व्हाट इज़ द कलर कोड फॉर प्लास्टिक वेस्ट बिन, यानी कि प्लास्टिक वेस्ट बिन यानी कि कचरे के डिब्बे का कलर कोड क्या होता है। तो ऑप्शन ए लाल यानी कि रेड, बी नीला यानी कि ब्लू, सी हरा यानी कि ग्रीन और डी पीला यानी कि येलो। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी पीला यानी कि येलो। उसके बाद अगला सवाल, तो दोस्तों इस वीडियो में जो भी प्रश्न ब्लू कलर से हाईलाइट किया है तो वो प्रश्न हम इससे पहले पेपर 1 यानी कि 17 मार्च और पेपर 2 यानी कि 24 मार्च 2021 को जो पेपर के बारे में हमने चर्चा की थी, उन दो पेपर में जो प्रश्न था ये प्रश्न यहाँ फिर से रिपीट होता है, ऐसा मानना है। तो ये प्रश्न यहाँ रिपीट होता है। व्हाट इज़ द 3 फैक्टर केसेस फायर, यानी कि आग लगने के 3 कारण क्या है। तो ऑप्शन ए ईंधन गर्मी ऑक्सीजन, बी ऑक्सीजन ईंधन नाइट्रोजन, सी गर्मी नाइट्रोजन ऑक्सीजन और डी ईंधन कार्बन डाइऑक्साइड और गर्मी। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए ईंधन गर्मी ऑक्सीजन यानी कि फ्यूअल हीट ऑक्सीजन। इसके बाद अगला सवाल, व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ अवॉइडिंग एक्सीडेंट इन वर्क प्लेस, यानी कि कार्यस्थल पर दुर्घटना से बचने के लिए पहला कदम क्या है। तो ऑप्शन ए सुरक्षा उपकरण पहनकर, बी चीज़ों को अपने तरीके से करना, सी सुरक्षा सावधानियों का पालन करके और डी बहुत कुशल कार्य अभ्यास के साथ कार्य करना। सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी सुरक्षा सावधानियों का पालन करके। इसके बाद अगला सवाल, तो ये प्रश्न भी यहाँ रिपीट होता है। दोस्तों हम इससे पहले 2 पेपर के बारे में हमने चर्चा किया था, तो इनमें से 30 जितने प्रश्नों इस पेपर 3 में रिपीट होते हैं। तो ये प्रश्न भी यहाँ रिपीट होता है। विच चीजल इज यूज फॉर रिमूविंग मटेरियल ऑन द कॉर्नर ऑफ द कीवेज, यानी कि कीवे के कोनों पर सामग्री यानी कि मटेरियल को हटाने के लिए किस श्रेणी का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन ए फ्लैट चीजल, बी डायमंड पॉइंट चीजल, सी क्रॉस कट चीजल और डी हाफ राउंड नोज चीजल। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी डायमंड पॉइंट छेनी यानी कि डायमंड पॉइंट चीजल। तो इसकी फिगर भी हमने यहाँ ली है। इसके बाद अगला सवाल, आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ वी ब्लॉक्स, यानी कि वी ब्लॉक के प्रकार को पहचाने। तो यहाँ फिगर दी है और ऑप्शन ए सिंगल लेवल सिंगल ग्रूव, बी सिंगल लेवल डबल ग्रूव, सी डबल लेवल सिंगल ग्रूवी ब्लॉक और डी डबल लेवल डबल ग्रूवी ब्लॉक। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी डबल लेवल सिंगल ग्रूवी ब्लॉक। इसके बाद अगला सवाल, विच टाइप ऑफ हैमर इज यूज फॉर रिवेटिंग पर्पज, यानी कि रिवेटिंग उद्देश्य के लिए किस प्रकार के हथौड़े का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन ए स्लेज हैमर, बी बॉल पिन हैमर, सी क्रॉस पिन हैमर और डी स्ट्रेट पिन हैमर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी बॉल पिन हैमर। तो यहाँ पे हमने बॉल पिन हैमर की फिगर भी ली है। इसके बाद अगला सवाल, विच इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द स्टॉक इन वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर, यानी कि वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर में स्टॉक का एक अभिन्न अंग कौन सा है। तो ऑप्शन ए डिस्क, बी डायल, सी ब्लेड और डी मुख्य स्केल यानी कि मेन स्केल। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी डायल। उसके बाद अगला सवाल, विच पार्ट ऑफ कॉम्बिनेशन सेट इज यूज टू मार्क एंड चेक एंगल ऑफ 90 डिग्री एंड 45 डिग्री, यानी कि कॉम्बिनेशन सेट के किस भाग का प्रयोग 90 डिग्री और 45 के कोणों को चिन्हित करने के और जांचने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन ए रूल, बी सेंटर हेड, सी स्क्वायर हेड और डी प्रोटेक्टर हेड। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी स्क्वायर हेड। तो यहाँ पे हमने फिगर भी ली है। जो कॉम्बिनेशन सेट आता है तो उनमें जो स्क्वायर हेड होता है वो 90 डिग्री और 45 डिग्री का एंगल को चिन्हित और चेक यानी कि जांचने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसके बाद अगला सवाल, व्हाट इज़ द मेथड ऑफ रिमूविंग मेटल चिप्स क्लॉगेड बिटवीन द टीथ ऑफ फाइल्स, यानी कि फाइलों के दांतों के बीच फंसे हुए धातु के चिप्स को निकालने की विधि क्या है। तो ऑप्शन ए ब्रश, बी वायर ब्रश, सी कॉपर स्ट्रिप और डी चाक पाउडर।
तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, कॉपर स्ट्रिप। इसके बाद अगला सवाल, विच पार्ट ऑफ यूनिवर्सल सरफेस गेज होल्ड द स्काइबर, यानी कि यूनिवर्सल सरफेस गेज का कौन सा भाग स्काइबर रखता है यानी कि होल्ड करता है। तो ऑप्शन ए स्नग, बी गाइड पिन, सी रोकर आर्म और डी फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए स्नग। इसके बाद अगला सवाल, व्हाट इज द नेम ऑफ द नॉच इन द सीट मेटल वर्क, यानी कि सीट मेटल वर्क में नॉच का क्या नाम है। तो यहाँ फिगर दी है और ऑप्शन ए वी नॉच, बी स्लैंट नॉच, सी स्क्वायर नॉच और डी स्ट्रेट नॉच। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, स्क्वायर नॉच। इसके बाद अगला सवाल, विच कटिंग फ्लूइड यूज फॉर ड्रिलिंग इन कास्ट आयरन, यानी कि कास्ट आयरन में ड्रिलिंग के लिए किस कटिंग फ्लूइड का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन ए ड्राई एयर जेट, बी सोल्यूबल ऑयल यानी कि घुलनशील तेल, सी खनिज तेल यानी कि मिनरल ऑयल और डी वनस्पति तेल यानी कि वेजिटेबल ऑयल। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए ड्राई एयर जेट। इसके बाद अगला सवाल, विच फ्लक्स यूज फॉर सोल्डरिंग स्टील, यानी कि स्टील के सोल्डरिंग के लिए किस फ्लक्स का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन ए एमोनियम क्लोराइड, बी जिंक क्लोराइड, सी रेजिन और डी पेस्ट। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए एमोनियम क्लोराइड। इसके बाद अगला सवाल, व्हाट इज द मटेरियल यूज टू मैन्युफैक्चर रिवेट्स, यानी कि रिवेट बनाने के किस सामग्री का यानी कि मटेरियल का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन ए रबर, बी सिंथेटिक, सी कठोर स्टील यानी कि हार्डनेस स्टील और डी माइल्ड स्टील यानी कि एमएस। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी माइल्ड स्टील। इसके बाद अगला सवाल, नेम द सीट मेटल ऑपरेशन, यानी कि सीट मेटल ऑपरेशन का नाम बताइए। तो यहाँ फिगर दी है और ऑप्शन ए ग्रोइंग, बी नॉचिंग, सी बेंडिंग और डी फोल्डिंग। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए ग्रोइंग। इसके बाद अगला सवाल, विच सीट मेटल विथस्टैंड कॉन्टेक्ट विथ वाटर एंड एक्सपोज टू वेदर, यानी कि कौन सी शीट धातु पानी और मौसम के संपर्क में आने का सामना करती है। तो ऑप्शन ए ब्लैक आयरन, बी कॉपर शीट, सी स्टेनलेस शीट और डी गैल्वेनाइज आयरन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी गैल्वेनाइज आयरन। इसके बाद अगला सवाल, व्हाट इज द ऑक्सीजन सिलेंडर कलर, यानी कि ऑक्सीजन सिलेंडर का रंग कैसा होता है। तो ऑप्शन ए लाल, बी नीला, सी काला और डी मरून। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी काला यानी कि ब्लैक। तो यहाँ पे हमने ऑक्सीजन सिलेंडर की फिगर भी ली है जिसका कलर यानी कि रंग काला रंग का होता है। इसके बाद अगला सवाल, व्हाट इज द स्टोरिंग कैपेसिटी ऑफ ऑक्सीजन सिलेंडर, यानी कि ऑक्सीजन सिलेंडर की भंडारण क्षमता कितनी होती है। तो ऑप्शन ए 7 मीटर क्यूब, बी 10 मीटर क्यूब, सी 14 मीटर क्यूब और डी 15 मीटर क्यूब। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए 7 मीटर क्यूब। इसके बाद अगला सवाल, व्हाट इज द नेम ऑफ डिस्टोर्शन अकर इन द वेल डायरेक्शन, यानी कि वेल दिशा में होने वाली विकृति का नाम क्या है। तो ऑप्शन ए कोणीय विकृति यानी कि एंगुलर डिस्टोरेशन, बी झुकने की विकृति यानी कि बेंडिंग डिस्टोरेशन, सी अनुदैर्ध्य विकृति यानी कि लॉन्जिट्यूडिनल डिस्टोरेशन और डी अनुप्रस्थ विकृति यानी कि ट्रांसफर डिस्टोरेशन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी अनुदैर्ध्य विकृति यानी कि लॉन्जिट्यूडिनल डिस्टोरेशन। तो यहाँ पे हमने फिगर भी ली है। इसके बाद अगला सवाल, विच प्रोसेस ब्लो आउट द सिलेंडर वाल सॉकेट बिफोर कनेक्टिंग द रेगुलेटर, यानी कि रेगुलेटर को जोड़ने से पहले कौन सी प्रक्रिया सिलेंडर वाल सॉकेट को बाहर निकालती है। तो ऑप्शन ए क्रैकिंग, बी बैकफायर, सी फ्लैशबैक और डी दबाव परीक्षण यानी कि प्रेशर टेस्टिंग। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए क्रैकिंग। इसके बाद अगला सवाल, विच कंपैरेटर इज यूज्ड इन मास प्रोडक्शन, यानी कि बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए किस कंपैरेटर का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन ए ऑप्टिकल, बी न्यूमेटिक, सी इलेक्ट्रॉनिक्स और डी मैकेनिकल। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी न्यूमेटिक। इसके बाद अगला सवाल, व्हाट इज द नेम ऑफ सिस्टम इफ द साइज ऑफ द होल इज कीप कांस्टेंट शाफ्ट इज वेरिड, यानी कि सिस्टम का नाम क्या है यदि छेद का साइज स्थिर रखा जाता है और शाफ्ट भिन्न होता है। तो ऑप्शन ए बायलेटरल सिस्टम, बी यूनिलेटरल सिस्टम, सी हॉल ब्रिज सिस्टम और डी शाफ्ट ब्रिज सिस्टम। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी हॉल ब्रिज सिस्टम। इसके बाद अगला सवाल, विच पार्ट इंडिकेट द रीडिंग ऑफ डायल टेस्ट इंडिकेट, यानी कि डायल टेस्ट के रीडिंग को कौन सा भाग दर्शाता है। तो ऑप्शन ए स्टैम्प, बी एनविल, सी पॉइंटर और डी प्लंजर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी पॉइंटर। तो यहाँ पे हमने डायल टेस्ट इंडिकेटर की फिगर भी ली है, तो उसमें जो रीडिंग होता है वो पॉइंटर दर्शाता है।
इसके बाद अगला सवाल, व्हाट इज द नंबर ऑफ फंडामेंटल डेविएशन इन द BIS सिस्टम, यानी कि BIS प्रणाली में मूलभूत विचलन की संख्या कितनी है? तो ऑप्शन ए 25, बी 20, सी 15 और डी 26। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए 25। इसके बाद अगला सवाल, हाउ टू आइडेंटिफाई हाई स्पॉट वाइल स्क्रैपिंग, यानी कि स्क्रैपिंग करते समय उच्च स्पॉट की पहचान कैसे करें? तो ऑप्शन ए प्रूसियम ब्लू, बी सफ़ेद चाक, सी कॉपर सल्फेट और डी सेल्यूलेज लेकर। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी कॉपर सल्फेट। इसके बाद अगला सवाल, विच गेज यूज टू चेक इंटरनल थ्रेड ऑफ कंपोनेंट, यानी कि घटक के आंतरिक धागे की थ्रेड के लिए किस गेज का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन ए थ्रेड रिंग गेज, बी टेपर रिंग गेज, सी थ्रेड प्लग गेज और डी कैलिपर गेज। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी थ्रेड प्लग गेज। तो यहाँ पे हमने थ्रेड प्लग गेज की फिगर भी ली है। इसके बाद अगला सवाल, नेम द टाइप ऑफ द रिमर, यानी कि रिमर के प्रकार का नाम बताइए। तो यहाँ फिगर दी है और ऑप्शन ए हैंड रिमर, बी हेलिकल रिमर, सी मशीन रिमर और डी टेपर पिन रिमर। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए हैंड रिमर। इसके बाद अगला सवाल, व्हाट इज द काउंटर सिंक एंगल ऑफ चैम्फरिंग इन द एंड ऑफ डिलेड होल फॉर थ्रेडिंग, यानी कि थ्रेडिंग के लिए डील किए गए छेद के अंत में चैम्फरिंग का काउंटर सिंक कोण कितना होता है? तो ऑप्शन ए 75 डिग्री, बी 80 डिग्री, सी 90 डिग्री और डी 120 डिग्री। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी 120 डिग्री। इसके बाद अगला सवाल, विच रिमर इज यूज फॉर रिमिंग इंटरनल मैट्रिक्स मोड टेपर्स होल, यानी कि आंतरिक मैट्रिक मोड टेपर होल को रिमिंग करने के लिए किस रिमर का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन ए हेलिकल फ्लूटेड रिमर, बी पायलट के साथ हैंड रिमर, सी टेपर पिन हैंड रिमर और डी सॉकेट रिमर समांतर शंकु के साथ। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी सॉकेट रिमर विथ पैरेलल शंक। इसके बाद अगला सवाल, यह प्रश्न भी यहाँ रिपीट होता है, व्हाट इज द टर्म द टॉप सरफेस ज्वाइनिंग टू साइड ऑफ द थ्रेड, यानी कि एक थ्रेड के दोनों किनारों को मिलाने वाली ऊपरी सतह को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन ए रूट, बी क्रेस्ट, सी फ्लैंक और डी पिच। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी क्रेस्ट। तो यहाँ पे हमने फिगर भी ली है कि थ्रेड के दोनों किनारों को मिलाने वाली जो ऊपरी सतह होती है उसे क्रेस्ट कहते हैं। इसके बाद अगला सवाल, तो ये प्रश्न भी यहाँ रिपीट होता है, व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क एज द एक्स इन टेलीस्कोपिक गेज, यानी कि टेलीस्कोपिक गेज में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? तो यहाँ फिगर दी है और ऑप्शन ए हैंडल, बी फिक्स लेग, सी प्लंजर लॉक और डी टेलीस्कोपिक लेग। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी प्लंजर लॉक। इसके बाद अगला सवाल, व्हाट इज द टूल यूज इन ग्राइंडिंग ऑपरेशन, यानी कि ग्राइंडिंग ऑपरेशन में किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ फिगर दी है और ऑप्शन ए हॉर्निंग टूल, बी अपघर्षक स्टिक यानी कि एब्रिजिव स्टिक, सी डायमंड ड्रेसर और डी स्टार व्हील ड्रेसर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी डायमंड ड्रेसर। इसके बाद अगला सवाल, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क एज द एक्स, यानी कि एक्स अंकित भाग का नाम क्या है? तो यहाँ सेंटर लेथ की फिगर दी है और ऑप्शन ए बेड, बी टेल स्टॉक, सी फीड शाफ्ट और डी लीड स्क्रू। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी फीड शाफ्ट। इसके बाद अगला सवाल, विच टाइप ऑफ थ्रेड इज यूज इन स्क्रू जैक, यानी कि स्क्रू जैक में किस प्रकार का थ्रेड का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन ए वी थ्रेड, बी एकमे थ्रेड, सी नकल थ्रेड और डी स्क्वायर थ्रेड। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी स्क्वायर थ्रेड। तो दोस्तों यहाँ पे स्क्रू जैक की फिगर भी ली है, तो आप देख सकते हो कि इनमें जो थ्रेड होते हैं वो स्क्वायर थ्रेड होते हैं। इसके बाद अगला सवाल, व्हाट टाइप ऑफ कटिंग टूल यूज इन मास प्रोडक्शन, यानी कि बड़े पैमाने पर उत्पादन के किस प्रकार के कटिंग टूल का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन ए सॉलिड टूल्स, बी बेजर टूल्स, सी थ्रो अवे टाइप टूल्स और डी इंसर्टेड बिट विथ होल्डर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी थ्रो अवे टाइप टूल्स। इसके बाद अगला सवाल, व्हाट इज द नेम ऑफ द ऑपरेशन, यानी कि ऑपरेशन का नाम क्या है? तो यहाँ फिगर दी है और ऑप्शन ए स्क्वायर शोल्डर, बी फिलेटेड शोल्डर, सी बेवलेट शोल्डर और डी अंडरकट शोल्डर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी अंडरकट शोल्डर। इसके बाद अगला सवाल, विच इज द वर्टिकल डिस्टेंस फ्रॉम क्रेस्ट टू द रूट, यानी कि क्रेस्ट से रूट तक की ऊर्ध्वाधर दूरी को कौन सी है? तो ऑप्शन ए लेड, बी फ्लैंक, सी पिच और डी गहराई यानी कि डेप्थ। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी
गहराई यानी कि डेप्थ। तो यहाँ पे हमने फिगर भी ली है कि क्रेस्ट से रूट तक की जो ऊर्ध्वाधर यानी कि वर्टिकल जो डिस्टेंस होता है उसे गहराई यानी कि डेप्थ कहा जाता है। इसके बाद अगला सवाल, विच कार्ट इज यूज टू रिकॉर्ड द स्किल ऑफ द ऑपरेटर इन प्रैक्टिस, यानी कि व्यवहार में ऑपरेटर के कौशल को रिकॉर्ड करने के लिए किस चार्ट का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन ए टेस्टिंग चार्ट, बी लेवलिंग चार्ट, सी जियोमेट्रिक चार्ट और डी प्रदर्शन चार्ट यानी कि परफॉर्मेंस चार्ट। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी प्रदर्शन चार्ट यानी कि परफॉर्मेंस चार्ट। इसके बाद अगला सवाल, नेम द टाइप ऑफ पार्ट शोवन इन असेंबली टेक्निक, यानी कि असेंबली टेक्निक में दिखाए गए भाग के प्रकार का नाम बताइए। तो यहाँ फिगर दी है और ऑप्शन ए टेपर पिन, बी स्प्लिट पिन, सी क्वार्टर पिन और डी स्प्रिंग पिन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी क्वार्टर पिन। इसके बाद अगला सवाल, विच असेंबली टेक्निक इज सिमिलर टू रिवेटिंग मेथड, यानी कि कौन सी असेंबली तकनीक रिवेटिंग विधि के समान है। तो ऑप्शन ए डोवेलिंग, बी पिनिंग, सी पैनिंग और डी स्टैकिंग। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी पैनिंग। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम पेपर नंबर 4 के बारे में चर्चा करेंगे।